तो जैसे मैंने कहा था कि हम डे टू डे बेसिस पे काफ़ी सारे नेगोशिएशंस करते हैं, तो उन नेगोशिएशंस की मेन कैटेगरीज कौन सी होती है? सबसे पहली कैटेगरी है मैनेजरियल या फिर डे टू डे नेगोशिएशंस। इसमें हम हमारे एम्प्लॉयज से रिलेटेड काफ़ी सारे नेगोशिएशंस इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि उनका सैलरी हो गया, जो वर्किंग एनवायरनमेंट उनको मिल रहा है, अगर उसमें उनको कोई प्रॉब्लम है या फिर उसमें वो कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो वो मैनेजमेंट के साथ बात करेंगे कि मुझे इतने चेंजेस अगर पॉसिबल है तो करके दीजिए। तो वो एक आप नेगोशिएशन करते हैं उनके साथ। बाद में अगर वो ओवर टाइम करते हैं तो उसका पे स्केल उनके लिए कैसा रहेगा। तो ये सब जो डे टू डे नेगोशिएशंस होते हैं कंपनी के अंदर छोटे मोटे, वो सब हम गिन सकते हैं मैनेजरियल नेगोशिएशंस। अभी इस टाइप के नेगोशिएशन में कौन कौन इन्वॉल्व होता है? सबसे पहले मैनेजमेंट आता है, क्योंकि कोई भी डिसीजन कंपनी में अगर लिया जाता है तो मैनेजमेंट का उसके अंदर एक रोल होता है। दूसरा, एम्प्लॉय आता है, क्योंकि सैलरी, वर्किंग एनवायरनमेंट, ओवर टाइम का पे, वो सब एम्प्लॉय से रिलेटेड है, तो वो आता है। अभी अगर एक एम्प्लॉय को प्रॉब्लम है लेकिन वो अपने कलीग को बताता है, तो ऐसे 2-3 कलीग्स भी साथ में उस नेगोशिएशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो कलीग्स आते हैं नेगोशिएशन के अंदर। बाद में अगर आपका एक फैक्ट्री है, आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वहाँ पे यूनियन होते हैं, वर्कर्स के सारे एक यूनियन वो बनाते हैं, तो कई बार यूनियन लीडर्स भी प्रेजेंट होते हैं नेगोशिएशन में। और अगर जो मैटर है वो एक लेवल से बढ़ जाता है, तो कई बार लीगल एडवाइजर्स को भी बुलाया जाता है उस मैटर को सॉल्व करने के लिए। तो ये होता है सबसे पहली कैटेगरी, डे टू डे और मैनेजरियल नेगोशिएशंस। जो दूसरी कैटेगरी है नेगोशिएशंस की, वो होती है कमर्शियल नेगोशिएशंस। अभी कमर्शियल नेगोशिएशंस में क्या होता है, जैसे आप कहीं पे टेंडर या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करते हैं, तो वहाँ पे आप जो नेगोशिएशन करते हैं वो आता है कमर्शियल नेगोशिएशन में, जिसके आप अंदर आप प्राइस से रिलेटेड नेगोशिएट करेंगे। बाद में अगर आप एक सप्लायर हैं तो आपका डिलीवरी का टर्म्स क्या रहेगा, कि आप कितने टाइम में डिलीवरी देंगे, कितना क्वांटिटी डिलीवरी देंगे, वो सब नेगोशिएशन करेंगे। बाद में क्वालिटी के ऊपर भी नेगोशिएट किया जाता है कि आप किस क्वालिटी का प्रोडक्ट उन तक पहुंचाएंगे। तो ये कुछ जो नेगोशिएशंस होते हैं वो कमर्शियल नेगोशिएशन में आते हैं, और इनके अंदर यूजुअली मैनेजमेंट आता है कंपनी का। अगर छोटा कंपनी है तो कंपनी के ओनर्स भी आ जाते हैं नेगोशिएशन में, सप्लायर्स होते हैं, और जो हेड होते हैं, अलग अलग सेल्स या मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, वो सब इस नेगोशिएशन में इन्वॉल्व होते हैं। जो तीसरा कैटेगरी है नेगोशिएशन का, वो आता है लीगल नेगोशिएशंस। अब लीगल नेगोशिएशन समझने से पहले एक बात हम जानते हैं कि अगर दो कंपनीज के बीच में कोई केस फाइल होता है, लीगल केस कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट उनको चांस देती है कि आप आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कीजिए। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट यानी कि कोर्ट के अंदर केस स्टार्ट हो उससे पहले दोनों कंपनीज एक बाहर एक न्यूट्रल जगह पे मिल के अंदर 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 बात करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करें। तो वो कोर्ट के बाहर एक सेटलमेंट रीच करने का ट्राई करते हैं, ताकि अगर वहाँ पे केस सॉल्व हो जाए तो कोर्ट के अंदर वो केस एक लेवल से ज़्यादा बढ़े नहीं। तो इस केस में लीगल नेगोशिएशंस आते हैं। बाद में अगर आपका जो प्लांट है, आपका जो कंपनी है, फैक्ट्री है, उसको जो लीगल डॉक्यूमेंटेशंस क्लियर करने पड़ते हैं, वहाँ पे आप एक लीगल एडवाइज़र के साथ नेगोशिएट करते हैं। तो ये कुछ होते हैं जिसके अंदर लीगल नेगोशिएशंस में हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके अंदर मेन आते हैं, लोकल गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, कंपनीज होती है और उनके लीगल एडवाइजर्स होते हैं। तो ये कुछ पार्टीज लीगल नेगोशिएशन में पार्टिसिपेट करती है। तो ये एक बेसिक कुछ टाइप्स होते हैं नेगोशिएशन के, जो हम डे टू डे बेसिस पे कंपनीज के तौर पे या फिर सप्लायर्स के तौर पे हम करते रहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि प्लानिंग, एक नेगोशिएशन में जाने से पहले हमें उसका पूरा प्लानिंग करना पड़ता है कि किस तरीके से हम एक सक्सेसफुल नेगोशिएशन कंडक्ट करेंगे। तो उसके बारे में हम आगे के वीडियोस में जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।